वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चौमुखी कोचिंग। चौमुखी कोचिंग में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आप सभी बच्चों को बता के गए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने सीरीज में बांटा गया है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप कैसे पहचानेंगे, ये तमाम चीज हम आप लोगों को बता के गए हुए थे। आज उससे आगे जो आपके एग्जाम के लिए 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है, उस चीज की व्याख्या हम करेंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हम आपको ये बता के गए थे कि डी ब्लॉक को अलग अलग सीरीजों में बांटा गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग अलग सीरीजों में बांटा गया है। प्रथम सीरीज था 3D सीरीज, नेक्स्ट सीरीज था 4D सीरीज, नेक्स्ट था 5D सीरीज, नेक्स्ट था 6D सीरीज। मतलब ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 3D, 4D, 5D, 6D। 3D श्रेणी को संक्रमण श्रेणी कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी। और बउआ ध्यान दीजिए बाबू लोग, बउआ संक्रमण श्रेणी आपके लिए VVI है, MVVI है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। 4D श्रेणी को द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। 5D संक्रमण श्रेणी को तृतीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। 6D को चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इस आधार पर हम आपको विवरण करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग अलग सीरीज में बांटा गया है, जिसमें 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज कहते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, अंतिम में 4D ऑर्बिटल में भरेगा, 5D में 5D में भरेगा, 6D में 6D में भरेगा। यहां तक आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें से एग्जाम की दृष्टिकोण से 3D सीरीज काफी इंपोर्टेंट होता है। 3D सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब एक चीज और देखिए, 3D सीरीज जो होता है बुआ, वो होता है आपका स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। मतलब स्कैंडियम 21 से और जिंक 30 तक 3D सीरीज होता है। और ये सीरीज 4D सीरीज, ये आपको आता है इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। 5D संक्रमण श्रेणी बुआ,
5D संक्रमण श्रेणी लेंथेनम 57, उसके बाद हैफनियम 72 से मरकरी 80 तक आता है। 6D संक्रमण श्रेणी एक्टीनियम 89, उसके बाद RF 104 से UUB 112 तक आता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। 3D सीरीज एस्केंडियम 21 से जिंक 30, 4D सीरीज एट्रियम 39 से कैडमियम 48, 5D सीरीज लेंथेनियम 57, उसके बाद HF 72 से Hg 80 के बीच आता है, मरकरी जिसको कहते हैं। और 6D सीरीज एक्टीनियम 89, उसके बाद RF 104 से UUB 112 के बीच आता है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ध्यान में ये रखना है आपको, ध्यान में ये रखनी है बातें बाबू लोग, कि यहां देखिएगा आप 57 के बाद सीधा 57 के बाद सीधा 72, तो 57 से 71 के बीच जो तत्व आते हैं, परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक जो बुआ आते हैं, उसको लेंथेनाइड कहा जाता है। फिर 89 देखिए, 89 के बाद सीधा 103, मतलब 89 से 103 के बीच जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारा का सारा 89 के अंतर्गत आते हैं। यानी 57 से 71 लेंथेनाइड, 89 से 103 लेंथेनाइड। उसके बाद आप 3D में स्कैंडियम से जिंक, जो हमको आज पढ़ना है। 4D सीरीज में एट्रियम 39 से कैडमियम 48, 5D में लेंथेनियम 57, उसके बाद हैफनियम 72 के बाद मरकरी 80, एक्टीनियम 89 के बाद रक्तम 104 और अनावृत यूयूबी को बोला जाता है वो 112। कुल मिला के हम बोले तो ये डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उनको सीरीज में बांटा गया है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के आधार पर। सीरीज का स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, यहां से क्या क्या आने वाला है वो हम देखेंगे। चलिए अब हम 3D सीरीज का क्रम देखते हैं। 3D सीरीज का कौन कौन 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बाबू लोग, यहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आने की संभावना रहेगी। बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ चुका है कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कभी जिंक का कीजिए, कभी Zn2+ का कीजिए। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री में देखा जा सकता है 2027 में। आइए उस चीज को हम आज की क्लास में कवर करते हैं। सबसे पहले 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है बुआ AR से होता है आर्गन, 3D 1 to 10, 4S 1 या 2, कभी 1 या 2। ये सर क्या लिखे, ये आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लास 11th में आके थोड़ा विस्तृत हो जाता है। ये आपका ऑफ बाउंड सिद्धांत है। ऑफ बाउंड सिद्धांत ही हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम बताया था कि कम ऊर्जा वाले कक्षक पहले भराएंगे, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले, उसके बाद अधिक ऊर्जा, उसके बाद वाले, यानी कि पहले कम, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये क्रम में व्यवस्थित है। ये कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से हम कम रख सकते हैं लेकिन हम 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं। पी में 6 रहता है, डी में 10 रहता है, एफ में 14 रहता है।
ये इलेक्ट्रॉन है, भरने का है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले तो आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम 21, ठीक है। स्कैंडियम 21 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले यहां से चला जाता है कम ऊर्जा से लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर। लो 1s है, 1s रख दिए। इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ 2, फिर 2s है। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर 2, फिर आपका 2p है। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 है, फिर 6 रख देंगे। फिर आप 3s है, 3s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर हम 2 रख दिए। फिर आपका 3p है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 रख दिए। उसके बाद 4s है, 4s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2, 2 रख दिए। d है, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 10, लेकिन आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा रहना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, एक बच जाता है, एक हो गया 21। बुआ पार्ट क्लास में हम आपको बता गए थे कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आप स्कैंडियम को गौर से देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में। आंख मूंद के बोलिए कि स्कैंडियम डी ब्लॉक के तत्व है। स्कैंडियम डी ब्लॉक, स्कैंडियम डी ब्लॉक के तत्व है। स्कैंडियम देखिए कि अंतिम में प्रवेश कर रहा है, और हम आपके थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 में डिवाइड किया जाता है, 3D 4D 5D 6D। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। देख लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में गया। तो स्कैंडियम के बारे में हम देख सकते हैं कि स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। हम बोल सकते हैं कि डी जो स्कैंडियम है वह 3D श्रेणी के तत्व है, स्कैंडियम 3D सीरीज के तत्व है। हम इतना बात बोल सकते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए स्कैंडियम के बारे में। स्कैंडियम 21 था, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम इलेक्ट्रॉन गया डी में, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। और याद रखना, जब डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ नहीं रहे, जब डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ नहीं रहे, मतलब डी में जब 10 नहीं रहे, तो हमेशा याद रखिएगा कि वह संक्रमण तत्व है। अगर डी पूरा भरा हुआ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल में जिंक याद रखिएगा, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, वह डी ब्लॉक है परंतु संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि जिंक का पूरा कक्षा भर जाता है डी। हम ये आगे चर्चा करेंगे। और सिद्धांत ये सब कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ti/22। फिर वही बात, 1s अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, वहां से हम अभी मिटा दिए हैं, याद रखिएगा इसमें 2 होता है। 2s अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2p अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, 3s अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 3p अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, 4s अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, d 10 होता है अधिकतम, लेकिन पहले गिन लीजिए कितना बचा हुआ है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और ये हो गया 2 22। फिर वही बात स्कैंडियम जैसा कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, डी ब्लॉक तक। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, 3D सीरीज। डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ नहीं है, मतलब यह संक्रमण तत्व है। अगली बात, एक बात याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आर्गन लिख दिए 3D 1 2 10, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। आर्गन का मतलब होता है परमाणु संख्या 18। गिन लीजिए, 2 2 4 6 6 2 8 2 10 2 12 6 18।
यहां तक को आप कवर कर लीजिए, इसे कर लिए, ठीक है। इसके बदले में हम आर्गन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या है, 3D, 3D लिख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4s2। आप कहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्यों 3D को इधर भेज देते हैं, यहां तो नहीं भेजे हैं। यहां हम क्या बोले थे कि ये जो सिद्धांत आया था, ये अभाव जो सिद्धांत दिए हैं, ये ऊर्जा लेवल को संतुलित करते हुए, पहले कम, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा। यहाँ फोर्स का एनर्जी लेवल कम है 3D की अपेक्षा। अगर पहले रख देंगे तो 3D की ऊर्जा अधिक हो गई और 4s की कम हो जाएगी, तब हमारा अभाव का सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। इस कारण से पहले हम 4s रखते हैं, उसके बाद 3D रखते हैं, बात सेम है। चलिए, इसके बाद एक चीज और देखिए, पूछे कि टाइटेनियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अब क्या होगा सो बताइए। ये एग्जाम का आपकी भाषा में बोले हम, वर्तमान भाषा में हम बोले हम, तो ट्रेंडिंग में ये सब क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ये अब नहीं पूछता, अब ये पूछता है कि Ti2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हो तो इस लाइन का एक ही मतलब होता है कि अपने से इलेक्ट्रॉन निकालना। माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, प्लस तो इलेक्ट्रॉन को दिया। जैसे टाइटेनियम यहाँ 22 था, या 2 इलेक्ट्रॉन 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो आपके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 20। पहले 22 था, 22 इलेक्ट्रॉन था, अब बच रहा है आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन। बहुआ एक बात याद रखना, हम बात बोल रहे हैं, ये सिद्धांत और बहुत सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत ये ऊर्जा स्तर के आधार पर है। हम तो निकलेगा अंतिम कक्षा से, वह कम ऊर्जा वाले से ही पहले निकलेगा, या पहले 3D से निकलेगा, पहले निकलेगा 4s से इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3D में जाएगा। देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आगे 4s, पहले हम बोले कम ऊर्जा स्तर से निकलेगा, तो 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 है ही, तो यहां हो जाएगा 4s0, 3d2 का 2। गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन 20 ही होगा, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। समझ गए हैं। अब Ti प्लस, अब Ti तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d2। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर टाइटेनियम में 2 यहाँ पर है, 4s2 है, लेकिन जब ये टाइटेनियम प्लस Ti+ है, तो इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है, यहां से हमको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो 2 में से 1 निकाल दिए, 1 बच गया। गुरुजी हमारा Ti3+ तो क्या होता, Ti3+ तो क्या होता, आसान होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब ऐसे में 2 ही है, तो 2 निकल दिए पूरा, तो ये 0 खाली हो गया। और अब कह रहा है तो 2 तो निकाल दिया, अब एक और निकालना है, वो D से निकल जाएगा, 3d1। बउआ हमेशा ये जो चिन्ह जिस पे रहता है, तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से निकलता है, कम ऊर्जा वाले स्तर से निकलता है, उसके बाद 3D से निकलेगा, पहले 4s उसके बाद 3D। एक बात हमेशा याद रखिएगा,